ये है SCMHRD की 2025 की टोटल MBA की ट्यूशन फ़ीस। लगभग अराउंड आप देख सकते हो 26 to 27 लाख के आसपास रेंज कर रही है ये फ़ीस। मैंने अपना MBA इस पर्टिकुलर कॉलेज से किया है एंड अगर आप इस पर्टिकुलर कॉलेज को ज्वाइन कर रहे हो इस साल, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो टोटल ट्यूशन फ़ी है वो एक्चुअली में 26 लाख नहीं है, वो एक्चुअल रियलिटी में क्लोज टू अराउंड 46 to 47 लाख रुपीज़ है। शॉर्ट आज के वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ बिल्कुल डिटेल में कि किस तरीके से आप जो अपनी MBA की जो फीस को देख रहे हो उसको एक आप अलग नज़रिए से देखें, ताकि आपको रियलाइज़ हो कि आपका टोटल पोटेंशियल आउटफ्लो कितना हो रहा है आपके पॉकेट से। ठीक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। इतनी एनालिटिकल वीडियो शायद ही यूट्यूब में किसी ने बनाई होगी, किसी MBA के यूट्यूबर ने। तो इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा कि मैं आपको एक्चुअल में बताऊंगा कि अगर आप इस साल कोई भी MBA कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो तो किस तरीके से, अगर आपकी MBA की जो फीस है वो X है, तो यू विल एंड अप पेइंग अराउंड 1.75 to 1.8x टाइम्स एंड कुछ केसेस में तो इंटू 2x टाइम्स भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि आपका टोटल पॉकेट से आउटफ्लो होगा। कैसे, बताता हूँ आपको डिटेल में। देखिए, जब आप टिपिकली MBA करने जाते हो किसी भी कॉलेज में तो दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, एक होते हैं फ्रेशर्स और एक होते हैं स्टूडेंट्स जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस होता है। अब आप देखिए, अगर आप फ्रेशर हो तो ऑब्वियसली आपकी जो इनकम है, जो आपकी सैलरी है वो कुछ नहीं है, आप ज़ीरो कमा रहे हो। तो आप जहाँ पे जाओगे, जिस पर्टिकुलर कॉलेज में जो फीस दे के जाओगे वही आपकी नॉर्मल स्टैंडर्ड ट्यूशन फ़ी रहेगी। लेकिन अगर आप एक वर्क एक्सपीरियंस इंडिविजुअल हो, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, हो सकता है आपने 2-3 साल काम कर लिया है एंड इमेजिन आपकी सैलरी मंथली 35,000, 40,000, 50,000 के आसपास है, तो आप जब MBA करने जाओगे 2 साल के लिए, तो उस 2 साल में आप काम नहीं करोगे। ठीक है, तो आपको अपने MBA के जो कॉस्ट में ये वाले एरिया को भी फैक्टर इन करना है जिसमें आप 2 साल काम नहीं कर रहे हो। अगर आप एक साल में लगभग 6 लाख के आसपास कमा रहे हो और आप 2 साल काम नहीं करेंगे, जब आप MBA कर रहे होंगे 2 साल, तो आपका एक पोटेंशियली 12 लाख रुपीज़ का एक नुकसान ही है, राइट। तो दिस इज ऑल्सो एन एडिशनल कॉस्ट दैट कैन बी एडेड टू द टोटल अमाउंट दैट यू आर पेइंग व्हाइल डूइंग योर MBA। तो चलिए अब मैं आपको बेसिकली सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ठीक है, आपको एक टेबल दिखाता हूँ मैं, जिसमें मैंने 2 फैक्टर्स कंसिडरिंग किए हैं। एक वो फैक्टर है जिसमें आपने अपने खुद के पैसों से MBA किया है, आपने MBA का एजुकेशन लोन नहीं लिया है, एंड एक और फैक्टर है जिसमें आपने MBA करने के लिए एजुकेशन लोन लिया हुआ है। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर कैटेगरीज को हम अलग अलग देखते हैं कि कितना आपका टोटल कॉस्ट आउटफ्लो हो सकता है अगर आप ईदर ऑफ दिस कैटेगरीज में फॉल करते हो। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि आपके जो कॉलेज का ट्यूशन फी है वो है 25 लाख रुपए। जो भी कॉलेज आप ज्वाइन करो, इमेजिन अगर आपकी ज़्यादा है या कम है तो आप अपने खुद के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका टोटल आउटफ्लो कितना होने वाला है। इस वीडियो के लिए सिंप्लिसिटी के लिए हम 25 लाख कंसिडर करते हैं। तो इमेजिन करिए कि आपको जो टोटल ट्यूशन फी है वो है अराउंड 25 लाख। ठीक है, तो जो स्टूडेंट खुद के पैसे से कर रहा है वो खुद का 25 लाख लगा रहा है, एंड जो स्टूडेंट लोन लेके MBA कर रहा है 25 लाख का, वो बैंक या NBFC से एजुकेशन लोन लेके अपनी MBA की फीस को पे कर रहा है। अब आप देखिए, अगर आप MBA करते हो खुद के पैसों से, ठीक है, तो आप खुद का 25 लाख लगा रहे हो। तो अगर आप वो 25 लाख कॉलेज में नहीं देते, ठीक है, तो अगर आप एक एकदम सिंपल बेसिक एक FD वाले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं जिसमें आपको 7.5 या 8% तक का रिटर्न मिल जाता है, तो आपको जो टोटल इंटरेस्ट इनकम होता है वो होता है लगभग अराउंड 2.75 लाख रुपीज़। लेकिन अगर आप ये 25 लाख अभी अपने MBA कॉलेज में दे रहे हो तो आपका ये जो इनकम पोर्शन है ये लॉस हो रहा है। यहाँ पे मैंने एकदम बेसिक 7.5% FD का इंटरेस्ट रिटर्न किया, क्योंकि ये बेयर मिनिमम जो आपको मिलेगा। अगर आप इस पैसे को इक्विटी मार्केट में लगाते हो तो आपको 12, 13, 14, 15% तक भी रिटर्न डेफिनेटली मिल सकता है। तो यहाँ पे जो 2.75 लाख का जो नेट आउटफ्लो है जो आपको नहीं मिलेगा इंटरेस्ट इनकम के द्वारा, वो 4.5, 5 लाख के आसपास भी जा सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम 2.75 लाख ही कंसिडर करते हैं। एंड अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हो तो ये वाला जो कॉम्पोनेंट है आपको जीरो हो जाता है, क्योंकि आप खुद के पैसे तो लगा ही नहीं रहे, तो कोई आपका इंटरेस्ट इनकम वैसे भी नहीं आने वाला था। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर आपको एजुकेशन लोन लेना है तो आपको बैंक को कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा नेट बाय द टाइम यू एंड अप पेइंग योर लास्ट इंस्टॉलमेंट। अगर आप खुद के पैसे से MBA कर रहे हो तो ये अमाउंट आपके लिए जीरो है, ये कॉम्पोनेंट आपके लिए जीरो है, क्योंकि आप इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे बैंक को। लेकिन अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हो तो लगभग अराउंड इंडिया में 8.5, 9 to 9.5 के आसपास 10% तक एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट रेट जाता है। तो इस वीडियो के लिए मैंने 9.5% रिज्यूम किया है इंटरेस्ट रेट, क्योंकि मेजर बैंक्स 9.5% तक ही आपको एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट रेट देती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका जो टोटल इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट होगा वो ऑब्वियसली आप जब फर्स्ट ईयर MBA करने जाओगे, सेकंड ईयर MBA करने जाओगे तो 2 साल तो आप फी पे करोगे नहीं। तो अगर आप 9% का 25 लाख का ही लगा लो वहाँ पे, तो 2 लाख इंटरेस्ट आपको वहीं पे ऐड हो जाता है। एंड ऑब्वियसली आप 1-1.5 साल में तो एजुकेशन लोन रीपे कर नहीं पाओगे, लगभग अराउंड 3.5, 4, 5 साल तक तो आप उसको प्रोलॉन्ग करोगे। तो नेट अगर हम कैलकुलेट करें तो 9.5% इंटरेस्ट के हिसाब से
टोटल इंटरेस्ट इनकम जो आपका आउटफ्लो होगा, आपको जितनी इंटरेस्ट आपको बैंक को देनी होगी वो होगी लगभग अराउंड 6.5 से 7 लाख रुपए के आसपास की। तो आपने 25 लाख का लोन पे किया है, तो यू विल एंड अप पेइंग क्लोजली अराउंड 32 to 33 लाख रुपीज टू दी बैंक। एंड वीडियो के शुरुआत में मैंने एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की भी बात की थी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये कि अगर आप वर्क एक्सपीरियंस करने के बाद MBA कर रहे हो तो आप वो 2 साल अपनी सैलरी फोरगो करोगे। तो अगर आप सपोज 6 लाख पर साल का कमा रहे हो तो आपका टोटल 12 साल का अपॉर्चुनिटी लॉस होगा। 12 लाख जो आप कमा सकते थे लेकिन आप अभी नहीं कमा रहे हो। तो अगर आप ओन फंड से करो चाहे बैंक से लोन लेके करो, ये सेम ही रहेगा। तो मैंने इस वीडियो में 12 लाख के आसपास कंसिडर किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 लाख है। अगर आप पैसे थोड़े कम कमा रहे हो, 3.5, 4, 5 लाख कमा रहे हो, तो आपका ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कम है। लेकिन अगर आप ज़्यादा कमा रहे हो, सपोज आप 7, 8, 9 लाख कमा रहे हो, तो ये जो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इसके बाद हम एक चीज़ और फैक्टर इन करते हैं। बहुत सारे इंडिया के कॉलेजेस में जो MBA की जो फीस होती है उसमें उनकी जो हॉस्टल की फ़ीस है, उनकी मेस की फ़ीस है, उनके खाने पीने की फ़ीस है, उनके जो लेजर की फ़ीस है, जो वो खुद की पॉकेट मनी, खुद के जो छोटे मोटे ट्रिप्स दोस्तों के साथ हैंग आउट्स पार्टीज़ करते हैं, वो सब इंक्लूडेड ऑब्वियसली नहीं होगी। तो वो सब चीज़ों को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। लगभग अराउंड अगर आप मेस फ़ी एंड हॉस्टल फ़ी को अगर आप देखिए, अगर आपके कॉलेज में इंक्लूडेड नहीं हो रहा है तो लगभग अराउंड साल का 1.5 लाख रुपये आ जाता है वो। तो 2 साल का लगभग अराउंड 2.5 लाख रुपीज़ आ जाता है। एंड अगर आप लेजर को देखिए, आप हो सकता है कि पर महीने 5-6 बार कभी रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हो दोस्तों के साथ, कभी 7-8 महीने में, मे बी हाफ ईयरली बेसिस में कहीं छोटी मोटी ट्रिप कर लो जहाँ पे महीने के 4-5 हज़ार रुपये आपके खर्च हो जाए। तो लोग जाते हैं स्टूडेंट्स जब MBA करने, तो ये सब चीज़ों में खर्चे तो डेफिनेटली होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने बहुत एक कंजर्वेटिव अमाउंट मेंशन किया है, 2 लाख रुपए के आसपास मैंने मेंशन किया है, जो कि आप हॉस्टल फ़ी, मेस फ़ी एंड लीजर फीस में आप अपने कॉस्ट को स्पेंड करोगे। बेसिकली ये अमाउंट 2 लाख से भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर स्पेंडिंग, लेकिन बहुत कंजर्वेटिव अमाउंट ऑफ 2 लाख मैंने लिया इस वीडियो में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आप इस टेबल में देख सकते हो कि अगर आप खुद के पैसों से अगर आप MBA करते हो तो लगभग आपको जो टोटल नेट आउटफ्लो होने वाला है वो होने वाला है लगभग अराउंड 41.75 लैक्स, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 42 लैक्स। एंड अगर आप एजुकेशन लोन लेके MBA कर रहे हो देन क्लोजली आपका 45 to 46 लैक्स के आसपास आउटफ्लो हो रहा है अगर आप MBA करना चाह रहे हो एजुकेशन लोन लेके, ठीक है। which actually is a very contrasting difference from what actually the tuition fee you are seeing on that particular MBA college's website. कॉलेज जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको लगता है कि आपकी एक्चुअल फीस सिर्फ 21-22 लाख है, जो कॉलेज के जो वेबसाइट में फीस स्ट्रक्चर में लिखी हुई है। लेकिन द रियलिटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। Once you start to look things from this particular perspective, you will end up realizing that you're going to end up paying a lot more than you actually anticipated. So it is a wise decision to make this particular calculation for whatever set of colleges and for whatever scenario you are in right now, and have a total estimate of what exactly is going to be the total outflow from your pocket and how much amount you stand to lose if you are going to do for an MBA for 2 years. अगर आप 27-28 लाख रुपए देके IIM भी ज्वाइन कर रहे हो, टॉप लीग IIM भी ज्वाइन कर रहे हो, और अगर आप अभी 8-9 लाख के पैकेज में हो, then the total outflow is quite significant, almost 2 times the amount of tuition fee that it is. Obviously, the opportunities that gets after doing an MBA from a top business school are immense. But yeah, you should also look at things from this perspective, okay? Because education inflation in India is at an all-time high right now. Every college, be it engineering or MBA colleges, are increasing their fees on a very rapid basis, on a year-on-year basis. So these are also certain things that you must keep in your mind अगर आप कोई भी कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो। एंड खुदा ना खास्ता अगर आप कोई एक बहुत अच्छा कॉलेज ज्वाइन नहीं कर रहे हो जहाँ पे आपको ROI इतना अच्छा नहीं मिल रहा है, दिस इज अ कैलकुलेशन दैट यू मस्ट मेक. So yeah, this was all about this video. I hope I was able to throw some light into the finances of your MBA. And if you found this video useful, do share it with your friends because they might find this video very useful. So yeah, if you liked it, do consider hitting the like button and share this video to your friends who may find it useful.